एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से इस रमज़ान का 8वां रोज़ा मुबारक हो। तो आज था 8th रमज़ान और मैं आप सभी को बताती हूँ कि आज का जो व्लॉग है मैंने डायरेक्ट ज़ोहर की नमाज के बाद ही स्टार्ट किया था, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा थकी हुई थी और मैंने सोचा कि आज मैं आप सभी को ज़ोहर के नमाज के बाद का ही अपना रूटीन बताती हूँ। यहाँ पर अम्मी ने कुछ सब्जियों को वेजीज़ को चॉप कर दिया था और मैंने भी नूडल्स को बॉईल करके रख दिया था। अम्मी ने प्याज को, शिमला मिर्च को, पत्ता गोभी सबको चॉप करके रख दिया था और उसके बाद यहाँ पर लगभग 3:30 बज रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने सारे कामों को बिल्कुल वक्त पर करूँगी। और ऐसा होता है ना कि हमारे पास रमज़ानों में बहुत ही कम वक्त होता है और बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं। तो मैंने कहा जब इतने ज़्यादा काम होते हैं, अगर मैं टाइम से लगूंगी तो हो सकता है मेरे सारे काम बिल्कुल वक्त पर हो जाएं। तो यहाँ पर मैं स्टू तैयार कर रही थी। आज मैं बनाने वाली थी चिकन स्टू और आज मैंने जो मेरे पास चॉपर था, मैंने ऐसा होता है ना कि जो चिकन स्टू बनाते हैं उसमें जो टमाटर होते हैं वो इतनी जल्दी टेंडराइज नहीं होते, तो मैंने चॉपर से उसे चॉप करके डाल दिया था और इस स्टू को एक गैस पे रख दिया था। और दूसरी गैस पे यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी स्प्रिंग रोल की, जिसके लिए मैंने ऑयल को गर्म किया और सब्जियों को डालकर यहाँ पर मैंने वाइट विनेगर डाल दिया था। अगर आप, मैं वैसे ही डिटेल में कोशिश कर रही हूँ कि इसकी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ। वेजीज़ को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ही आपको विनेगर को और सोया सॉस का डालना है और उसके बाद आपको डालना है नमक, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालकर थोड़ी देर आपको सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इसी के साथ आपको डालना है टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस, कुछ भी डाल सकते हो। रेड चिली पाउडर भी डालना है और कुछ देर सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। वैसे तो जब से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शुरू हुए मैं लगभग 4 सवा 4 बजे ही किचन में जाती थी। आज मैं 3:30 बजे ही चली गई थी। मैंने सोचा कि चलो आज देखती हूँ कि अगर मैं आधे घंटे पहले लग जाऊँगी क्या मैं टाइम पर फ्री हो पाऊँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैं किचन में थोड़ा सा, देखो किचन में सभी के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं रमज़ानों में, और हम कम वक्त में अगर काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा काम, बहुत मैस हो जाते हैं। तो मेरी किचन भी काफ़ी मैस हो जाती। तो मैंने सोचा अगर मैं आज 3:30 बजे से या 3:15 बजे तक लग जाऊंगी तो काम बहुत ही आराम से, अच्छे से और मैनेज तरीके से हो जाते हैं। तो बस यही सोचकर मैं आज किचन में जल्दी पहुंच गई थी और यहाँ पर मैं स्प्रिंग रोल की नूडल्स तैयार कर दिए थे, जिसे मैंने एक तरफ रख दिया था ठंडा होने के लिए और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर पकौड़ियों के लिए बैटर को घोल लिया था। और आज मैं स्प्रिंग रोल, ये स्वीट्स की स्प्रिंग रोल की शीट्स यूज़ करने वाली थी। मैंने फ्रिज से निकाल कर रख दिया था। और दूसरी, मैं रमज़ान का आपको बताती हूँ, रमज़ान बेसिकली केवल खाने पीने का ही मंथ नहीं होता और इबादत का भी मंथ होता है। क्योंकि खाने पीने पर तो ध्यान देना होता है क्योंकि पूरे दिन का रोज़ा होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इबादत को भी पूरा वक्त देना होता है। तो मैं बस यही सोच रही थी जल्दी से किचन से फारिग होकर मुझे अपने कुरान को भी जल्दी मुकम्मल करना है, क्योंकि इस बार मेरे ज़्यादा पारे नहीं हुए। और यहाँ पर जो स्टू था उसका मसाला पक चुका था। मैंने यहाँ पर चिकन गोश्त डाल दिया था और अच्छे से मिक्स किया और अम्मी मेरी हेल्प कर रही थी, सामने किचन में बैठी थी, वो स्प्रिंग रोल की स्टफिंग कर रही थी। और अम्मी ये मेरे इस तरह से काम करके मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती हैं। वो फ्रूट्स की कटिंग कर देती हैं, सब्जियों की, जिससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मेरी अम्मी इतना काम भी नहीं करती थी, लेकिन अब मेरा पूरा ख्याल करती हैं कि निशा बिज़ी रहती है, तो मेरी पूरी तरीके से वो हेल्प करती हैं। मैं भी फटाफट से, मैंने भी जो पकौड़ियाँ थी आज मैंने प्याज के साथ ही जो अम्मी ने सब्जियों को चॉप किया था। अम्मी ने वैसे मेरी बाकी रेसिपीज़ के लिए ये काम करके रखा था, लेकिन जब मैं किचन में होती हूँ, जब मुझे एक्स्ट्रा कोई वेजीज दिख जाती है तो मैं कोई ना कोई ट्विस्ट कर ही देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आज की प्याज की जो पकौड़ियाँ थी उसमें थोड़ा सा पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन थी, वो सबको डालकर बेसन में साथ में मिक्स कर लिया था और उसके बाद उसी की पकौड़ियाँ बना ली थी, जो मैंने बाद में खाई थी और सबको भी बहुत ही पसंद आई थी। और यहाँ पर मैं उसके बाद चिप्स को फ्राई करने लगी थी। तो आज जो मेरा वक्त था, यहाँ पर असर की अजान हो गई थी और मैं यही सोचा, अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी अम्मी नमाज़ पढ़ ले उसके बाद मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगी। मेरी जो आज का इफ्तार था वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका था। उसके बाद यहाँ तो अम्मी ने यहाँ पर स्प्रिंग जो रोल थे वो भी अच्छे से उन्होंने स्टफिंग कर दी थी। वो इतने सारे हो गए थे, लेकिन मैं इसे एक दिन में यूज़ नहीं करने वाली थी, पर इसे सबको फ्रीज़ करके रखना था। जो मुझे रमज़ानों से पहले की प्रिपरेशंस थी वो रमज़ानों के बीच में भी चली रही हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ ही फ्राई करने थे, लेकिन अम्मी ने सबको अच्छे से स्टफिंग कर दी थी।
तो मैंने सोचा जो मुझे आज फ्राई करने हैं वो निकाल कर मैं बाकी सबको फ्रीज़ कर दूँगी। यहाँ पर अब मैंने आज बताया, मैं आप सभी को बताती हूँ, रमज़ान में इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है। रोज़ रोज़ मैं अम्मी से इस बात की डांट खाती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तेल यूज़ कर रही हूँ। मैं अम्मी को कैसे बताऊँ, जब इतना ज़्यादा मतलब खाने के आइटम्स होते हैं तो ऑयल यूज़ हो ही जाता है, लेकिन अम्मी मान भी जाती है। लेकिन आज तो इतनी हद हो गई कि मैंने ये वाली बाल्टी जो मैं तेल की यूज़ करती हूँ आज फर्स्ट डे यूज़ करी थी, और ये बाल्टी आधे से थोड़ी सी ही कम थी। तो बस अम्मी मुझसे ये कह रही थी कि निशा देखो तुम बहुत ज़्यादा तेल यूज़ करने लगी हो। लेकिन क्या करूँ कि रमज़ानों में इतना फ्राई आइटम्स होते हैं, कुछ समझ ही में नहीं आता। और यहाँ पर मैं असर की नमाज़ अम्मी ने पढ़ ली थी, उसके बाद मैं भी अपनी नमाज़ पढ़ रही थी, और अभी भी मेरे किचन में थोड़े से काम बाकी थे, तो मैंने नमाज़ अपनी अदा कर ली थी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सोचा सारे काम हो चुके हैं, इफ्तार हो चुका है, लेकिन मैं भूल गई थी कि आज मैंने जो समोसा थे वो तो मैंने फ्राई नहीं करे, क्योंकि जो स्प्रिंग रोल थे वो मेरे पापा नहीं खाते, क्योंकि मेरे पापा चाइनीज़ कोई भी आइटम या नूडल्स वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो मैंने सोचा और अम्मी ने कहा कि अगर पापा स्प्रिंग रोल नहीं खाएंगे तो उनके लिए हम समोसों को फ्राई कर देते हैं। जो मैंने अपनी असर की नमाज़ को पूरा किया और उसके बाद पापा के लिए 3 से 4 इन समोसों को फ्राई कर दिया था। मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम तो अपनी चॉइस का खा रहे हैं, तो पापा को भी तो उनकी चॉइस का मिलना चाहिए। और उसके बाद फिर से अम्मी अपनी असर की नमाज़ पूरी करने के बाद यहाँ पर फ्रूट्स की कटिंग करने के लिए और यहाँ पर वो अलग अलग प्लेट्स में करने के लिए बैठ गई थी। तो मैं भी सोच रही, और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस तरह से सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था, क्योंकि मेरा बिल्कुल टाइम पे लगभग शायद 5:45 हो रहा था और मैंने नमाज़ के बाद फ़ारिग हुई। बस मेरे पास चनों को फ्राई करना और समोसों को फ्राई करना बाकी रह गया था। तो बस किचन थी जो मुझे लगा कि आज चलो मेरा जल्दी से उठना वसूल हो गया, क्योंकि क्या होता है ना, जितना लेट मैं उठती हूँ तो उतना ही मेरा काम बहुत ज़्यादा, मुझे मतलब एकदम हड़बड़ा जाती हूँ मैं कि कैसे करूँगी, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और किचन भी उतनी ज़्यादा मैस हो जाती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो काम थे बहुत ही अच्छे से सारे काम मैनेजमेंट तरीके से हुए थे। किचन भी उतनी क्लीन नहीं हुई थी, जिसकी वजह से किचन जब ज़्यादा गंदी नहीं होती तो उसे ज़्यादा अच्छे से क्लीन करना बहुत ही आसान, और मन भी करता है कि हाँ लाओ जल्दी से कर ले। लेकिन जब ज़्यादा गंदी हो जाती है तो सच बताएं मुझे लगता है कि मैं अपने कामों से भाग रही हूँ। मैं थोड़ा करें हाँ अभी करूँगी अभी करूँगी, तो थोड़ी देर ऐसे ही वो करती हूँ। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह किचन बहुत अच्छे से, जब मैं टाइम पे पहुँची थी किचन में, तो मेरे काम सारे अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे हो गए थे। तो मैंने आज रोज़े से इफ्तार से पहले ही किचन को अपनी क्लीन कर लिया था। उसके बाद कुछ बर्तन थे जो यूज़ हुए थे, जो मैंने अभी कुकिंग वगैरह की थी इफ्तार की तैयारी में, तो मैंने इफ्तार से पहले ही अपने सारे बर्तनों को वॉश कर दिया था। वॉश करने के बाद मेरे पास कुछ खास काम नहीं था, अम्मी ने भी फ्रूट्स की कटिंग कर दी थी। तो यहाँ पर बर्तनों को धोने के बाद उसके बाद यहाँ पर इफ्तार के लिए दस्तरखान बिछ चुका था, इफ्तार की तैयारी हो रही थी। सारे मतलब इफ्तार के जो भी आइटम थे वो दस्तरखान पे रखे जा रहे थे, और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किचन बिल्कुल टाइम पर क्लीन हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे लगा आज रोज़े के बाद ज़्यादा वक्त नहीं होंगे, सिर्फ चाय के बर्तन होंगे, और उसके बाद मैं बहुत ही जल्दी से अपने व्लॉग को एडिट करूँगी और अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। और उसके बाद यहाँ पर हमारा दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका था। तो बस ये था कि आज मेरा किचन में जल्दी जाना बिल्कुल वसूल हो चुका था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा-सा ज़्यादा खुश थी। और उसके बाद था दुआ मांगने का वक़्त, हम सब ने दुआ मांगी, और आप सब के लिए भी मैं दुआ करती हूँ। वैसे दुआ में सबसे पहले तो सबको अपनों को याद रखना चाहिए, उसके बाद ही अपने लिए दुआ करना चाहिए। और उसके बाद इफ्तार का वक़्त हो गया था, हम सब ने रोज़ा खोला, और ये सीन है कल का हसन का जब वो आया हुआ था, आप भी देखिए मेरे साथ। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हसन को चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद है, और हाशिम उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो ले नहीं रहा था, बस ट्राई कर रहा था, बार बार उसकी प्लेट में हाथ डाल रहा था। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था हाशिम पे। इवन हाशिम जब वो बाहर जा रहा था ना, और हाशिम रूम में आ रहा था, उसकी प्लेट रखी हुई थी, तो वो वहाँ पर वापस से भाग कर आ जा रहा था कि मतलब हाशिम उसके नूडल्स ना खा ले। अगर आप सभी को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो नए व्यूअर्स, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।